नमस्कार, मैं अमन कुमार। आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं अभी मौजूद हूँ सनमार्ग लाइव के न्यूज रूम में और आज बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे और उस पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि गांधी सेतु पुल को फिर से 4 लाइन बनाने की पहल कर दी गई है। 42 माह में इस पुल का निर्माण करने की बात की गई है। उस पर हमारे साथ संगमार्ग अखबार के प्रधान संपादक ज्ञानवंदर मिश्रा जी मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं इस पर। सर, गांधी सेतु पुल को 42 माह में पुनः निर्माण करने देखिए, ये गांधी सेतु कोई नया पुल नहीं है। गांधी सेतु ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुल है। गांधी सेतु के समानांतर एक पुल का निर्माण प्रधानमंत्री पैकेज में सैंक्शन हुआ था और उसके लिए परसों टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 3 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगी। ये एक बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और समानांतर पुल के बन जाने से वो 4 लेन पुल बनेगा। 4 लेन का पुल पुराना महात्मा गांधी सेतु है। 8 लेन का अप डाउन में पुल बन जाना ये बिहार के लिए, पटना के लिए खासकर बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद तो स्थिति ये हो जाएगी जैसे लंदन टेम्स नदी के दोनों ओर बसा है। सुगम यात्रा, सुगम साधन उपलब्ध हो जाए तो शहर का विस्तार उस ओर भी हो पाएगा। गंगा नदी में इसके पहले दीघा में भी पुल का बना हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी छपरा से ज़्यादा जुड़ी है। तो हम समझते हैं कि इस पुल के बन जाने से, और एक टारगेट ओरिएंटेड है, 42 माह के भीतर इस पुल को बन जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि पुल के बनने के बाद 10 वर्षों तक इसका मेंटेनेंस गवर्नमेंट नहीं करेगी। जो निर्माण एजेंसी है उसके जिम्मे है, उसको ही बनाना है, टूट फूट को देखना है, रिपेयरिंग करना है। वहीं दूसरी खबर यह है कि पृथ्वी दिवस के अवसर पे जल जीवन हरियाली, ये 3 जो मूल मंत्र है, इस पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की बात, वृक्षारोपण रखने की बात की गई मुख्यमंत्री के द्वारा। उस पे हमारे साथ सनमार्ग अखबार के संवाददाता, उनसे बात करेंगे। जल जीवन हरियाली, ये 3 मूल मंत्र जो है उस पर उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। पृथ्वी दिवस के अवसर पे आज जल जीवन हरियाली 3 मूल मंत्र का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जागरूकता अभियान शुरू किया गया। मोतिहारी में भी इसकी पहल कर दी गई, इस पर क्या होगा? दरअसल पर्यावरण संरक्षण पे नीतीश कुमार की पहल बहुत पहले से जारी है। हरियाली मिशन पहले उन्हीं का उसी की एक कड़ी है। बिहार बंटवारे के बाद यहाँ ग्रीन कवर एरिया काफ़ी कम थी, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने हरियाली मिशन शुरू की। 7% 8% था यहाँ का ग्रीन कवर एरिया। उसके कारण फिर जब वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया तो 9% आया। 9% से अब बिहार छलांग लगा चुका है 15%, 17%, 15% पर। बिहार का जो रकबा है, बिहार का जो क्षेत्रफल है, उसमें बिहार की आबादी के हिसाब से यहाँ 2% वनाच्छादन और किया जा सकता है, जो 2 वर्षों में उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 17%। स्वाभाविक है, पर्यावरण के कारण ही इतनी सारी बीमारियां, जल संकट उत्पन्न हो रहा है। जिन क्षेत्रों में पानी की प्रचुरता रहती थी उन क्षेत्रों में भी भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे खिसक चुका है। पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, विकास के नाम पर हो रहा है। तो मुख्यमंत्री बराबर आगाह करते आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की ओर बराबर, और इसीलिए और वृक्षारोपण पौधारोपण अभियान को भारी गति उन्होंने दी है। अब वन महोत्सव 1 अगस्त से शुरू हुआ है, 1.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। यह तो एक अलग मसला है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, जल के लिए, वर्षा के लिए, वर्षापात में जिस तरह अचानक कमी आ गई है, इन तमाम बातों पर केंद्रित करके मुख्यमंत्री जी की पहल पे 13 जुलाई को सर्वदलीय बैठक हुई थी और 8 घंटे तक बैठक हुई थी। उसमें जल जीवन और हरियाली अभियान शुरू करने का निष्फैसला लिया गया, आम सहमति बनी। 15 अगस्त से मुख्यमंत्री जैसा संकेत दे रहे हैं कि 15 अगस्त से वो अभियान शुरू होगा और मिशन मोड में चलेगा। प्रत्येक परिवार को एक वृक्ष लगाने का आह्वान किया गया है। आहर, पैन, नदी, तालाब, जहाँ भी सार्वजनिक भूमि है, निजी भूमि है, हर जगह पेड़ लगाने का उपदेश दिया जा रहा है, अपील की जा रही है। तो वनों के महत्व को समझना होगा। खास करके उन्होंने 1 अगस्त को वन महोत्सव था, उस दिन पेड़ों के हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको रेखांकित करके एक बहुत ही अच्छी बात है। कुछ पंक्तियाँ कविताओं की पढ़ी, वो वस्तुतः मार्मिक है
और वो संदेश देने वाली पंक्तियाँ हैं। उस पर लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए उन कविताओं से, और पहल करनी चाहिए पेड़ों के लगाने, वृक्षारोपण की ओर। चूँकि बादल पानी तभी देगा जब वृक्ष रहेंगे, पृथ्वी तभी रहेगी जब सुंदर वातावरण रहेगा, और जल संकट भी उससे दूर होगा। बाढ़ और सूखे की जो समस्या भी रही है, पेड़ रहेंगे तब तो जड़ें उसकी पानी सोखेंगी और भूगर्भ जल स्तर हमारा मेंटेन रहेगा। तो बिहार में करीब 2008 से ही पेड़ों के काटने और नए पौधा लगाने पर मुख्यमंत्री की पहल लगातार हो रही है बिहार में। वहीं तीसरी खबर ये है कि आज राजद के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस पे चर्चा के लिए हम हमारे साथ संगवार अखबार के न्यूज़ एडिटर हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। राजद के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत हाँ, राजद का सदस्यता अभियान का शुरुआत की गई, लेकिन जो खबरें मिल रही है कि उससे पूरा लालू परिवार अलग रहे, सदस्यता अभियान में शामिल नहीं हुए, तो ये बड़ी दुखद बात है। खास करके एक जब मजबूत विपक्ष होता है तभी सरकार बेहतर काम भी करती है, काम करने के लिए दबाव डाला जाता है। पहले तो ऐसा लग रहा था बिहार में कई मसले थे जिस पर विपक्ष कुछ नहीं कर रहा था, आवाज़ नहीं उठा रहा था। जैसे चमकी का मामला आया, बाढ़ का मामला आया, तो उसमें विपक्ष की आवाज़ नहीं आ रही थी, अपने इन मुद्दों को नहीं उठा रहा था। तब तो ऐसा लग रहा था कि अभी बिहार में विपक्ष का कोई निश्चित शेप नहीं, आकार नहीं है। कुछ हो सकता है कि जो विपक्षी जो दल हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, यूपीए से एनडीए में आ सकते हैं। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यही वजह से विपक्ष से मुद्दों को नहीं उठा रहा है, कि हो सकता है कि फिर हमें नीतीश के साथ आना पड़े, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन जब सदस्यता अभियान में आरजेडी के बड़े नेता खास करके लालू परिवार अपने को अलग रखा, तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है। और ऐसा लग रहा है कि लालू परिवार में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हो सकता है कि कुछ पारिवारिक मामला हो, उसमें लोगों में थोड़ी मतलब आपसी अनबन जैसी स्थिति हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ये देखा जा रहा है और लोगों में खास करके कार्यकर्ताओं में इस बात से निराशा है कि जो बड़े नेता हैं, खास करके लालू परिवार के जो बड़े जो बिहार में उनका जो लालू प्रसाद यादव के जो उत्तराधिकारी माने जाते हैं, पार्टी में बड़े नेता हैं, वो इससे अलग रहे, तो ये निराशाजनक बात है। चौथी खबर ये है कि महागठबंधन में एक भाग हम भी रहा है और हमने आज सदस्यता अभियान उसने भी शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम के द्वारा ये संकेत दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस पर हमारे चर्चा के लिए हमारे फिर से पुनः प्रधान संपादक जी से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी ने आज साफ कह दिया है कि अब वो महागठबंधन के पार्ट नहीं बनेंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन में टूट हुई, एक धड़ा किनारे हुआ, और अभी तो खेल बहुत कुछ देखने को बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के भाजपा के नेता नंद किशोर यादव को झारखंड में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उस पे भी हमारे प्रधान संपादक जी से ही जानेंगे उनकी क्या राय है इस पर। देखिए, नंद किशोर यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं, विधायक, विरोधी दल के नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के सभापति, राज्य में 3 बार मंत्री, तो लगभग सभी पदों से वे गुजरते हुए आज यहाँ पर हैं। इसके पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था और रिजल्ट सामने है सबके। 1.5 माह तक उन्होंने कैंप किया, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में घूमे। जिम्मेवारी काम करने वालों को ही पार्टी देती है। इस बार झारखंड में उन्हें चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और इनका लक्ष्य है
65। झारखंड विधानसभा चुनाव में 45 के आसपास बहुमत प्राप्त हो जाती है। इनका लक्ष्य है 65 और मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करने में ये 13 तारीख को पटना से रांची प्रस्थान करेंगे। तो ये थी पूरी दिन भर की तमाम बड़ी खबर। ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे और हर दिन हर बड़ी खबर पे बात करते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ सनमार्ग लाइव के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अमन कुमार, सनमार्ग लाइव। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होते रहे। नमस्कार।